हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे और आज हम तीसरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है मंगोलिया। ठीक है। तीसरा टॉपिक कौन सा है? हमारा मंगोलियन। जो मंगोलियन होते थे, अब हम इनके जो शरीर की बनावट है, इनका जो आकार है, इसके बारे में बताते हैं। तो इनकी छोटी नाक हुआ करती थी। उनमें देखा होगा आपने, जिसमें चपटी नाक है किसी की, इस तरीके से है। और इसकी जो मंगोलियंस है, इनकी छोटी तो नाक हुआ करती थी। ठीक है। और इनके जो होठ होते थे वो बहुत ही पतले होते थे। होठ पतले होते थे। इनके जो होठ होते थे वो कैसे होते थे? वह पतले होते थे। ठीक है। और इनका जो सिर था वो चौड़ा हुआ करता था, यानी कि चौड़ा इनका सिर हुआ करता था। इनकी छोटी नाक हुआ करती थी, इनके होठ जो पतले हुआ करते थे, और इनका जो सिर है वो चौड़ा हुआ करता था। ठीक है। और इनका जो चेहरा है ये पीला अथवा भूरा फेस का हुआ, भूरे रंग का हुआ करता था। चेहरा पीले रंग का, या बोल सकते हैं हम भूरे हुआ करता था। ठीक है। ये तो इनकी आकार के बारे में शायद उसके बारे में पता चल गया। इनकी जो प्रजाति थी, ये जो इनके प्रजातियों के जो तत्व थे, सबसे ज्यादा मीरी, इनके प्रजातियों के तत्व इनकी प्रजातियों के तत्व मीरी, नागा। इनकी प्रजातियों के तत्व मीरी, नागा, मोटिया, मीरी, नागा, मोटिया आदि जातियों में मिलते हैं। आदि जातियों में मिलते हैं। इनकी आदि जातियों में मिलती है। इनकी जो भाषा है वह चीनी तिब्बती समूह से मिलती हुई होती है। इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह से मिलती है। ठीक है। इनका हमने आकार, शरीर कैसा था ये पता कर लिया। इनकी प्रजाति कहाँ कहाँ मतलब किन जातियों से मिलती है, तो मीरी, नागा इन जातियों से मिलती है। इनकी जो भाषा है वो चीनी तिब्बती भाषा होती है। ठीक है। मोहनजोदाड़ो की कुछ छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां तथा कपालों में इन जातियों के शरीर का, ठीक है, लक्षण दिखाई देते हैं। तो मोहनजोदाड़ो की मोहनजोदाड़ो की कुछ छोटी छोटी मोहनजोदाड़ो की कुछ छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियों छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियों या कपालों में इन प्रजातियों के लक्षण दिखाई देते हैं।
अक्षर दिखाई देते हैं। और नंबर 4 मेडिटरेनियन। ठीक है, इस प्रजाति की 3 शाखाएं, इस प्रजाति की 3 शाखाएं हमारे भारत में आई थी। इन्होंने अंतर्विवाह किया और इसके फलस्वरूप ये भारत मतलब घुल मिल गई। इनकी जो प्रजातियां हैं वो घुल मिल गई। तो मेडिटरेनियन इसकी इन प्रजातियों की प्रजातियों की 3 शाखाएं भारत में आई। तीन प्रजातियों की 3 शाखाएं भारत में आई। ठीक है, आई और इन्होंने अंतर विवाह किया। इन्होंने अंतर विवाह करके ये परस्पर घुल मिल गए। ये परस्पर घुल मिल गए। अंतर विवाह मतलब एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में शादियां करके, इसलिए इनकी प्रजाति जो है आपस में मतलब घुल मिल गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इनकी एक शाखा कन्नड़ में, या आप बोल सकते हैं कि इनकी जो 3 जो शाखाएं थी उनमें से एक शाखा कन्नड़ में, इनकी एक शाखा कन्नड़ में, दूसरी तमिल में, और तीसरी मलयालम में। ठीक है, इनकी एक शाखा कन्नड़ में, दूसरी शाखा तमिल में, तीसरी शाखा मलयालम में भाषी प्रदेशों में देखी गई है। भाषी प्रदेशों में देखी गई थी। ठीक है, इनकी प्रथम शाखा हो गई। इनकी दूसरी शाखा इनकी जो दूसरी शाखा है वो दूसरी शाखा पंजाब में, इनकी पहली शाखा पता चल गई कन्नड़ में, तमिल में, मलयालम में, और दूसरी शाखा इनकी है पंजाब में, गंगा के ऊपरी घाटी में तथा गंगा के ऊपरी घाटी में। और इनकी तीसरी शाखा ठीक है, इनकी प्रथम शाखा हो गई, द्वितीय शाखा हो गई, और इनकी तीसरी शाखा, इनकी जो तीसरी शाखा होती है वह सिंध, राजस्थान, इनकी तीसरी शाखा सिंध, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, जो मेडिटेरेनियन है इस प्रजाति का जो संबंध है वह द्रविड़ जातियों से बताया जाता है। ठीक है, देखिए इस प्रजाति का संबंध
इस प्रजाति का संबंध जो होता है वो द्रविड़ जातियों से बताया जाता है। द्रविड़ जातियों से बताया जाता है। अब इनके जो शारीरिक जो बनावट है अब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनकी जो शारीरिक बनावट है, इनका जो सिर होता था वो होता था लंबा, यानी कि लंबा सिर, और इनका जो हाइट थी वो ना ही तो ज़्यादा छोटी थी और ना ही ज़्यादा लंबे थे, तो मध्यम इनकी हाइट हुआ करती थी, ठीक है। तो यानी बीच की इनकी जो हाइट हुआ करती थी, तो इसको बोलते हैं मध्यम कद हुआ करता था, मध्यम कद। लंबा सिर हुआ करता था, मध्यम कद हुआ करता था, और इनका जो मुंह हुआ करता था वह चौड़ा हुआ करता था, चौड़ा मुंह, पतले होंठ हुआ करते थे, चौड़ा मुंह हुआ करता था, पतले होठ हुआ करते थे, और इनके जो बाल हुआ करते थे वो घुंघराले हुआ करते थे। इनके घुंघराले बाल हुआ करते थे, ठीक है। और इनका जो फेस का जो कलर हुआ करता था वो भूरी त्वचा, यानी भूरी हुआ करती थी, भूरी त्वचा, ठीक है। लंबा सिर, मध्यम कद, चौड़ा मुंह, पतले होठ और भूरी त्वचा, ये हो गया मेडिटेरियन। अब नंबर 5, पश्चिमी ब्रेकाइस फैलस। इसकी भी 3 प्रजातियां हैं। इसकी भी कितनी प्रजातियां हैं? 3। इसकी भी 3 प्रजातियां हैं। इसकी भी 3 प्रजातियां हैं। नंबर 1, अल्पाइन। नंबर 1 अल्पाइन। नंबर 2 डिनारिक। नंबर 2 डिनारिक। नंबर 3 आर्मिनाइट। आर्मिनाइट। नंबर 3 आर्मिनाइट। जो अल्पाइन है, इसका नाम अल्पाइन कैसे पड़ा है? यूरोप में अल्पास पर्वत के समीप रहने के कारण इनका जो नाम है वो अल्पाइन पड़ा। कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप में अल्पास, ये एक जगह का नाम है। यूरोप में एक जगह का ये नाम है। यूरोप में अल्पास पर्वतों के समीप, अल्पास पर्वतों के समीप रहने के कारण इनका नाम अल्पाइन पड़ा। ठीक है। गुजरात, बिहार तथा उत्तर या मध्य तथा मध्य भारत में यह प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात, बिहार, मध्य
उत्तर भारत में यह प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इनके शरीर, मतलब इनका जो बॉडी थी वो किस तरीके से थी, तो इनका चौड़ा तो कांधा हुआ करता था। चौड़ा इनका कंधा हुआ करता था। गहरी छाती, ठीक है, चौड़ा कंधा, छाती, लंबी और चौड़ी टांग हुआ करती थी। लंबी छाती, लंबी और चौड़ी, इनका कंधा गहरा चौड़ा कंधा, छाती लंबी और जो चौड़ी वो टांग हुआ करती थी। ये टांग हुआ करती थी। हुआ करती थी, ठीक है। चौड़ा कंधा, गहरी छाती, लंबी और चौड़ी टांग हुआ करती थी, ठीक है। और इनका जो सिर था, इनका सिर जो था वो छोटा, सिर, इनका सिर छोटा और जो नाक पतली, नाक छोटी, पीली त्वचा हुआ करती थी। पीली त्वचा हुआ करती थी, ठीक है। चौड़ा कंधा, गहरी छाती, लंबी और चौड़ी टांगें हुआ करती थी और इनका जो सिर है वो छोटा हुआ करता था और नाक छोटी, पीली त्वचा हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद हम इनकी जो शाखा है वह कहाँ थी। जो डिनारिक, जो हमने बताया था इसकी 3 प्रजातियां भारत में आई थी। जो दूसरे जो नंबर की जो प्रजाति है डिनारिक, डिनारिक है ना। हम अब ये जो शाखा है वो कहाँ थी, वो बंगाल में थी, उड़ीसा में थी और काठियावाड़। डिनारिक शाखा उड़ीसा, डिनारिक शाखा उड़ीसा, बंगाल एक शाखा, ठीक है। डिनारिक शाखा उड़ीसा, बंगाल, काठियावाड़, उड़ीसा, बंगाल, काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल भाषी क्षेत्रों में, कन्नड़ तथा तमिल भाषीय क्षेत्र में होती थी, ठीक है, होती थी। तो ये उड़ीसा, बंगाल, काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ करती थी। तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ करती थी। अब जो तीसरी शाखा थी आर्मीनाइड, आर्मीनाइड, और इसकी शाखा कहाँ पे थी, अब इसके बारे में बताएंगे। आर्मीनाइड की जो शाखा थी ये कुछ मुंबई के पासियों में देखने को मिलती थी। मुंबई के मुंबई के कुछ पासियों में
देखने मिलती थी। ये यहाँ पर खत्म हो गया हमारा ड्रैकिस फैलस। अब लास्ट में हेडिंग थी हमारी नार्डिक। छठवीं हेडिंग कौन सी थी? नार्डिक। नार्डिक जो है इस प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि तथा हिंदू सभ्यता का जनक यानी कि पूर्वज माना जाता है। इस प्रजाति को इस प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि तथा हिंदुओं का प्रतिनिधि तथा हिंदू सभ्यता का पूर्वज या जनक माना जाता है। ठीक है। इन प्रजातियों का कहना पूरे ज़्यादा इनका जो शरीर है वो कैसा है? इनका जो शरीर है उसके बारे में, इनका लंबा सिर, श्वेत व गुलाबी त्वचा। श्वेत यानी कि ज्यादा श्वेत तथा गुलाबी त्वचा, और इनकी जो आंखें हुआ करती थी वो नीली हुआ करती थी। नीली आंखें, ठीक है। सिर लंबा, त्वचा श्वेत या गुलाबी, और जो आंखें हैं वो नीली हुआ करती थी। और इनके जो बाल हुआ करते थे वो घुंघराले या सीधे हुआ करते थे। सीधे या